शहर में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार नए तमाम नवाचार कर रही है। साथ ही प्रयास कर रही है कि साइबर ठगी के मामले में कहीं ना कहीं कमी आए। हालांकि अभी की बात करें तो दीपावली का त्यौहार है, ऐसे में साइबर ठग काफ़ी सक्रिय होते हैं और आपको तमाम तरह के प्रलोभन देकर ठगी का शिकार बनाते हैं। इससे बचने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं सावधानी में ही सुरक्षा है। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी आलोक कुमार शर्मा जी मौजूद है, जोन 1 के नोडल अधिकारी है, खासकर साइबर ठगी के मामले के। इनसे बात कर लेते हैं। सर, दीपावली का त्यौहार है, ऐसे में कई ठग आम लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। कैसे बचा जाए और किस तरह से ठगी का शिकार बनाते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। दिवाली का त्यौहार है और जो भी बड़े त्यौहार होते हैं, ख़ासतौर पे दीपावली के त्यौहार में कमर्शियल ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग काफ़ी सारी ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, काफ़ी सारा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और जिसके कारण से साइबर ठगों को भी मौका मिल जाता है कि ये डिजिटल पेमेंट्स के ज़रिए फ़र्ज़ी क्यूआर कोड से, फ़र्ज़ी लिंक से या इमेजेस भेज करके ये अपनी साइबर फ्रॉड्स कर सकते हैं। विशेष तौर पे जो अभी जो मोडस ऑपरेंडी देखने में आ रही है, वो ये देखने में आ रही है जो हैप्पी दिवाली के संदेश रहते हैं, जो ये इमेज के रूप में भेजते हैं। इसमें भी स्टेगनोग्राफी के ज़रिए एक लिंक छुपा रहता है और जब भी हम किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा भेजे गए जो इमेज है, हैप्पी दिवाली की इमेज पे जब भी क्लिक करते हैं, तो हम लोग चाहे अनचाहे उस लिंक तक चले जाते हैं और जैसे ही वो लिंक क्लिक होती है, तो कहीं न कहीं उससे हमारा जो पूरा डेटा है उसका एक्सेस जो है वो फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंच जाता है और फ्रॉडस्टर्स हमारी गोपनीय जानकारी का उपयोग करके हमारा अकाउंट खाली कर सकता है। इसी प्रकार से जो लिंक्स हैं या किसी भी तरह का कोई मैसेज है जिसमें कोई लिंक छुपा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। क्यूआर कोड स्कैम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये भी बहुत ज़्यादा संख्या में देखे जाते हैं कि कई बार क्या होता है, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो असली क्यूआर कोड को उनके नकली क्यूआर कोड से बदल देते हैं। और हम जब भी क्यूआर कोड के ज़रिए, आप भी जानते हैं कि हर जगह पानी बताशे के ठेले से लेकर के और किराने से लेकर के और बड़ी-बड़ी गोल्ड खरीदी तक हम लोग क्यूआर कोड के ज़रिए पेमेंट करना काफ़ी आसान समझते हैं। तो कई बार जब भी इस तरह की जब क्यूआर कोड्स ये लोग चेंज कर देते हैं, ख़ास तौर पे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे जब क्यूआर कोड्स चेंज कर देते हैं, तो ये जो पैसा है हमारा वो जो एक्चुअल ओनर है, एक्चुअल जो सेलर है, उसके पास पहुँचने के बजाय ऐसे साइबर ठगों के पास पहुँच जाता है। तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर इन सब से बचना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी अननोन सोर्स से किसी भी चीज़ पे भरोसा ना करें। अगर कोई अननोन आदमी हमें कोई किसी तरह की कोई लिंक भेजता है, कोई फ़ोटोग्राफ्स भेजता है, तो कभी भी उस पे हमें क्लिक नहीं करना है और अपनी गोपनीय जानकारी जो है वो भी किसी भी तरीके से ट्रांसमिट नहीं करना है। मैं तो लोगों को ये भी सुझाव देना चाहूँगा कि अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर भी अनयूजुअली अपने फ़ोटोग्राफ्स और जो अपनी वॉइस है वो जो है वो सर्कुलेट ना करें, क्योंकि आजकल डीप फेक और जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसके ज़रिए आपकी वॉइस की क्लोनिंग हो सकती है, आपकी इमेज का और आपके वीडियो का दुरुपयोग हो सकता है और उसके ज़रिए भी आपके साथ बड़ा साइबर फ्रॉड जो है वो होना संभव है। सर, लगातार पुलिस जागरूक करने का प्रयास कर रही है, तमाम तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। आपके जोन में कितने ऐसे फ्रॉड के मामले आए हैं और उनको क्या किस तरह से सेटिस्फाई किया जाता है ताकि उनका पैसा वापस मिल सके, और किस तरह से आगे नवाचार किए जाएंगे इसमें? बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार हम लोग जो है बड़े लेवल पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारा एनसीआरपी पोर्टल है 1930 के ज़रिए और पोर्टल में cybercrime.gov.in पर हम लोग काफ़ी लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी सारी ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी उस माध्यम से करने का अवसर मिल रहा है। इसके बावजूद भी साइबर फ्रॉड्स जो हैं वो लगातार हो रहे हैं, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हमेशा दो धारी तलवार होती है। एक तरफ से तो टेक्नोलॉजी से ट्रांजैक्शन आसान हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है और साथ ही साथ में हम क्विक पेमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में दिक्कत होता है कि जब लोगों को उस टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से अच्छे से यूज़ करना नहीं पता होता या उसमें कुछ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ फ्लॉज होते हैं
उसका जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ फ्लॉज होते हैं। इनका फ़ायदा उठा करके जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं वो हमारे सिस्टम में घुस करके और कई बार तो सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए हमको बेवकूफ़ बना करके हमारी आवाज़ का और हमारे चेहरे का इस्तेमाल करके ये हमारे साथ ठगी कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक चैलेंज है और चैलेंज रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एक्टिव होते जाते हैं और जैसे जैसे हम इनको पकड़ते हैं, इनके पास भी नए तरीके डेवलप होते हैं, ये भी नए नए तरीके ढूंढते हैं। तो ये एक तरह से कैट एंड माउस रेस है, चूहा बिल्ली की दौड़ है। तो ये साइबर फ्रॉड, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये साइबर फ्रॉड केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। इवन जो डेवलप्ड नेशंस हैं लाइक अमेरिका और ब्रिटेन, इनमें भी बहुत बड़े लेवल पर ये सारे साइबर फ्रॉड्स होते हैं जो कि हिंदुस्तान में होते हैं। तो इसका जो बचाव है वो सबसे ज़्यादा, जैसे आपने भी बताया कि सावधानी इसका बचाव है। हमको डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट में कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। हमको अपने मोबाइल का और इंटरनेट का उपयोग जो है वो बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे ज़ोन 1 में काफ़ी सारी शिकायतें प्राप्त होती हैं। अमूमन हर रोज़ ही हमें कोई ना कोई साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट जो है वो ज़ोन 1 में मिलती है। और इसके लिए हम लोगों ने अपने प्रत्येक थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी उसको हेड करता है, उस टीम को, और उसके साथ में अन्य जो है कर्मचारी उस टीम में होते हैं। और जब भी कोई कंप्लेंट ऑनलाइन हम लोगों को रिसीव होती है या हमको ऑफलाइन कोई आदमी आकर के बताता है, हम तत्काल उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं। और उसके साथ ही साथ में हम उसमें ड्यू इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करते हैं, और उसके माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि गोल्डन आवर में वो कंप्लेनेंट अगर आ जाता है, शुरू के 3-4 घंटे जो है बहुत क्रूशियल होते हैं साइबर फ्रॉड के समय मामले में। तो अगर वो 3-4 घंटे में अगर कंप्लेनेंट आ जाता है तो निश्चित रूप से 90% से ज़्यादा चांस होते हैं कि हम उसका पैसा उसको रिटर्न करा सकें। और उस साइबर फ्रॉडस्टर्स के बारे में भी हम लोग उसको पकड़ने में हमें बहुत मदद मिल सकती है। सर, आपने टेक्नोलॉजी की बात की है। हाल ही में 8 अक्टूबर से एक नई केंद्र सरकार द्वारा योजना चालू की गई है, जिसमें जो यूपीआई पेमेंट होता है उसका बहुत ही सरलीकरण किया गया है, जिसमें फिंगरप्रिंट, फेस रीडिंग या आपके आई के उससे आप यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। तो कितना सेफ़ मानते हैं इसमें? क्या किसी तरह की गाइडलाइन जारी करेंगे इसको लेकर? क्योंकि फ्रॉड तो हमेशा बढ़ ही रहे हैं, ये कम होने का नाम नहीं लेंगे। तो इसको लेकर क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि ये फ्रॉड्स की संख्या कम हो? देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी भी बताया था आपको कि हम लोग नए नए प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एंड्रॉयड का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारा सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम है, उसमें हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फुल प्रूफ उसको बना पाएँ, कैसे और एफिशिएंट बना पाएँ। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ह्यूमन वीकनेस है जो हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी। जैसे लालच एक वीकनेस है। जब भी हम लोग जब भी कोई इंसान अगर कभी कोई लालच के चलते कोई भी अननोन लिंक को क्लिक करता है या किसी की बात पर विश्वास करके उसको पैसा ट्रांसफ़र करता है उसके अकाउंट में, तो ये सोशल इंजीनियरिंग जो चीज़ है, ये तो ऐसी चीज़ है जिससे हमें खुद को बचाना पड़ेगा। हमें खुद देखना पड़ेगा कि इस तरह का कोई भी आश्वासन कि हम आपको 10,000 का 1 लाख बना के दे देंगे या कोई बड़े मात्रा में हम आपको पैसा का प्रॉफिट करा देंगे, इस तरह का जेन्युइन नहीं होता है। हमें ये समझना पड़ेगा। हमें ये जो साइबर अवेयरनेस है, ये केवल एलीट ग्रुप तक या कोई पढ़े लिखे और जो एफ्लुएंट सेक्शन है सोसाइटी, केवल वहीं तक सीमित नहीं रखनी है, बल्कि एक डाउन ट्रोडन ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के निचले स्ट्रेटा तक जो एक आम आदमी है उसको भी ये साइबर की अवेयरनेस सुलभ हो, उसके लिए हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा और लोगों को इस बारे में लगातार अवेयर करना पड़ेगा कि इतने सब इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद सरकार नए नए कदम उठा रही है, इन्फोर्समेंट एजेंसी नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, उसके बावजूद भी ह्यूमन वीकनेस, सोशल इंजीनियरिंग ऐसा टूल है जिसके ज़रिए साइबर फ्रॉडस्टर्स हमको ठग सकते हैं और भविष्य में भी ठगते रहेंगे अगर हम खुद चेते नहीं तो। निश्चित ही टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुकी है और जिस तरह से डिजिटल क्रांति में एक नई गति आई है और जो साइबर फ्रॉड के मामले बढ़े हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी को भी इसमें कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरह से पुलिस लगातार
प्रयास कर रही है कि साइबर फ्रॉड के मामले कम हो, जागरूकता फैला रही है, वो कहीं ना कहीं आपके जहन में इसे उतारना पड़ेगा। निश्चित रूप से सावधानी में ही सुरक्षा रहेगी, ये इसका ध्यान आम आदमी को रखना पड़ेगा। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।